उचित शर्मा जी, देखिए 5-6 नाम ऐसे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है कि इनको मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी सुनाई दे रहे हैं जिनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। क्या कारण हो सकते हैं, वो मंत्री कौन हो सकते हैं, क्या लग रहा है? रसिका जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है और जो पहले की उनकी लेगेसी कहती है और इतिहास कहता है, वो हटाते कोई नहीं है। वो अगर डॉक्टर अच्छा ना हो तो वो ताबीज़ से भी काम चला लेते हैं, लेकिन वो काम उन्हीं से करते हैं जो व्यवस्था में ऑलरेडी बने हुए हैं। हटाने की परंपरा इनके साथ नहीं है, ये उम्मन देखा गया है, ये उनका इतिहास कहता है। तो ये हटाएंगे नहीं, प्लस 3 जो करने हैं वो उसकी ओर जाएंगे। जो मेरा अनुभव कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 लोग को ऐड कर लेगी, रीसफल होगा। नो डाउट कि 3 मंत्री नया है तो उस पर रीसफल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात वो चर्चा और विमर्श इस पे हो कि इसके बाद ये आखिरी पारितोषिक जो है वो सत्ता का रेवड़ी का बटना है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। अब बाकी जो सशक्त धड़े हैं रसिका, जो हैवी वेट हैं, उनका क्या होगा? असल लड़ाई अब शुरू होगी। इतना आसान नहीं होगा सामंजस्य बैठाना, चाहे वो बृजमोहन गुट हो, चाहे अमर अग्रवाल के गुट हो। इन लोगों को जो हैवी वेट लोग, अजय चंद्राकर लोग हो, इन लोगों का जो एक ग्रुप है, शर्मा जी हैं, शिवरतन शर्मा जी हैं, तो ये काफ़ी लोग हैं जो नाराज धड़ा है। अब वो मुखर होकर अभी कुछ दिन तो आप इंतजार करें, इतना आसान नहीं रहेगा सामंजस्य बैठा पाना भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि आप देखिए अधिनायकवाद से दोनों ही पार्टियां जूझ रही थी। इन्होंने कहा कि एक परिवार के नाते यहाँ भी एक परिवार जो है वो मोदी और अमित शाह का भी आप कह सकते हैं। अधिनायकवाद से भारतीय जनता पार्टी भी जूझ रही है, ये बात हकीकत है। बहुत कम लोग इसको बोल पाते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी की चलती भी नहीं और किसी की हैसियत भी नहीं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य प्रदेश भी, भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रदेश हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों के अलावा किसी का पत्ता हिलता नहीं है। ये एक जमीनी हकीकत है, सच्चाई है। उनके अलावा कोई डिसाइड भी नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई मंत्री, होने वाले मंत्री का नाम भी ले ले। इतना भय का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो है, ये 3 आदमी कोई बनेंगे, रीसफल होगा, हटाएंगे किसी के नहीं, जो मेरा अनुभव। बिल्कुल, लेकिन पांडे जी, जो नया मंत्रिमंडल जब बनेगा, 3 और मंत्री आएंगे, तो क्या रणनीति होगी, क्या किस तरीके से वो मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि वो क्या रूपरेखा रहेगी, और साथ ही क्या लग रहा है वो 3 प्रमुख नाम कौन हैं जिनको कमान मिलने वाली है? देखिए, अभी अमरजीत जी कह रहे थे कि यादव वर्ग से कोई नहीं है, एससी वर्ग से कोई नहीं है, तो ये जो अभी प्रारंभिक जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक वही फार्मूला है कि जातिगत समीकरण के आधार पर आप देखें कि जिस वर्ग के ज़्यादा हैं, साहू समाज से अरुण साव आते हैं, ओबीसी 4 ओबीसी ऑलरेडी मंत्री हैं, उसमें एक गजेंद्र यादव को बना के ओबीसी वर्ग की जो आप समझिए बड़ी आबादी है उसको कैप्चर करने की कोशिश है। एससी वर्ग से गुरु खुशवंत का जो नाम आ रहा है वो भी, क्योंकि आप देखिए जो विधायक हैं उसमें गुरु खुशवंत एक गुरु परंपरा से आते हैं, उनका समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है। इसके साथ साथ रायपुर संभाग से वो दूसरे मंत्री हो जाएंगे, तो रायपुर संभाग का कोटा पूरा हो जाएगा। गजेंद्र यादव से भी दुर्ग संभाग से अगर गजेंद्र यादव को बनाते हैं तो दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हो जाएंगे। इस तरह से अभी जो नाम आ रहे हैं, अमर अग्रवाल जो काफ़ी सीनियर हैं उनका नाम आ रहा है। हालांकि भाजपा है, उचित जी ने भी कहा कि जो भाजपा को बता पाना, समझ पाना भी फिलहाल में बहुत कठिन है, तो 3 अग्रवाल के नाम आ रहे हैं, चाहे वो अमर अग्रवाल हो, चाहे राजेश अग्रवाल हो या संपत अग्रवाल। तो इन 3 अग्रवाल में सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति को मिलना है। अब 18 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन जो है सफल हो पाता है मंत्री पद की दौड़ को पाने के लिए। हालांकि संगठन में जिस तरीके से बदलाव हुआ है उसके बाद ये माना जा रहा है कि एससी, ओबीसी और जनरल, इन 3 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए और संभाग में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, इसको प्रमुखता दी जा सकती है।